प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जाते हो तो आपका यूटेरस कभी ओपन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यूटेरस ही कभी ओपन नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर पाओगे। Hi everyone, my name is Priya and I am here with a new story time video and छोटा सा मेरे बारे में। एंड आई एम करेंटली अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम Tier 1 कॉलेज। तो जो ये स्टोरी होने वाली है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है एंड मेरी फ्रेंड खुद चाहती थी कि मैं ये स्टोरी आप लोग के सामने लेके आऊँ। सो आई एम हेयर विथ अ न्यू स्टोरी टाइप वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना कि ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग स्टोरी है। आई मीन इस स्टोरी को सुन के ना आप थोड़ी डिस्टर्ब हो सकते हो और आपको लग सकता है कि मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्या। एंड सेकंड, इस स्टोरी को जानने के बाद ये सब कुछ पैसा ही नहीं होता। सबसे पहली प्रायोरिटी फैमिली होती है, देन उसके बाद पैसा होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 से 2006 में। यूपी के फरीदाबाद ज़िले में एक लड़की का बॉर्न होता है एंड लड़की के बॉर्न होते ही 10 दिन के अंदर लड़की की माँ की डेथ हो जाती है। बट लड़की किसी ना किसी तरह से बच जाती है। एंड यहाँ पे सबसे अजीब सी बात ये थी कि जो लड़की की मॉम होती है ना, वो लड़की की बॉर्न होने के 10 दिन तक जिंदा रहती हैं। बट डॉक्टर्स ने बोला था, क्योंकि उन मॉम को ब्लड कैंसर था, तो उनकी जो बेटी थी वो उसके पास नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए जो लड़की की माँ थी उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा एंड आफ्टर 10 डेज उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ के बाबा जो हैं वो बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं, लाइक जो रोड में कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते हैं, PWD इंजीनियर होते हैं नेहा के बाबा। एंड नेहा के फादर जो हैं वो 2 भाई और होते हैं। नेहा के फादर एंड उनके 2 छोटे भाई और होते हैं। जो नेहा के फादर होते हैं वो रशिया गए होते हैं, वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। एंड जो नेहा के अंकल होते हैं यानी कि दूसरे नंबर के होते हैं, वो खेती वगैरह का काम करते हैं। नेहा के वहाँ 400 बीघा खेती, 2 भट्टे। नेहा के बाबा खुद PWD इंजीनियर होते हैं। मतलब काफ़ी रिच फैमिली होती है। लाइक फरीदाबाद में ही नेहा का जो घर है, नेहा के बाबा ने एक बार स्टार्ट कराया एंड 4 तल्ले का घर, लाइक 4 फ्लोर का घर एक बार ही बनवा दिया। आज भी नेहा का घर फरीदाबाद में है एंड उसका मतलब बहुत बड़ा घर है। जब मैंने पहली बार नेहा का घर देखा ना तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई थी कि भाई मतलब इतना बड़ा भी घर होता है क्या। एंड उसके वहाँ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप है, 400 बीघा खेती थी एंड 2 भट्टे चल रहे थे। बाबा खुद इंजीनियर थे एंड फादर अंकल लोग भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे। घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर न्यूज़ आता है कि जो नेहा की मॉम है वो प्रेग्नेंट है। सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा की मॉम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लाइक हम किसी को अज्यूम करते हैं ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि सर से पैर तक खूब, मतलब सर से पैर तक बहुत सुंदर। तो जो नेहा की मॉम थी वो सर से पैर तक बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनके घर में इतने साल बाद एक छोटा बच्चा आने वाला था, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एंड उसके बाद 9 मंथ हो जाता है एंड नेहा की मॉम हॉस्पिटल में जाती हैं। एंड जैसे ही नेहा बॉर्न होती है, नेहा के बॉर्न होते ही पता चलता है कि नेहा की मॉम को ब्लड कैंसर है। एंड जिसकी वजह से जैसे ही नेहा बॉर्न होती है उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड नेहा की मॉम वेंटिलेटर पे होती है। वेंटिलेटर पे 10 दिन होने के साथ साथ ही नेहा की मॉम ख़त्म हो जाती हैं एंड नेहा के सर से नेहा की मॉम का साया उठ गया था। एंड 10 दिन की नेहा, उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब हुआ है। ये सब चीज़ें हुई क्योंकि नेहा बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो जो नेहा की आंटी थी यानी कि जो दूसरे नंबर के नेहा के चाचा जी थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेहा को गोद में लेंगे एंड वही नेहा को गोद में ले लेती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि नेहा की मॉम की डेथ हो गई थी एंड नेहा के फादर अभी एकदम यंग थे। तो नेहा के जो घर वाले थे, नेहा के जो दादी बाबा थे, वो ज़िद करने लगते हैं कि अब इनकी दूसरी शादी करा दी जाए। काफ़ी ज़िद करी जाते हैं एंड फिर उनकी शादी एक लड़की से कराई जाती है एंड शादी करके वो लड़की इनके घर पर आई जाती है। बट क्योंकि नेहा को नेहा की चाची ने गोद ले लिया था, तो नेहा को जो दूसरी नेहा की मॉम बना के आई गई थी उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि नेहा को तो नेहा की चाची ने अपनी बेटी बनाकर गोद ले ही लिया था। आज की डेट में नेहा अपनी चाची को ही अपनी मम्मा बोलती है एंड उसको अब अपनी लाइफ जी रही है। नेहा के मॉम के जाने के बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि नेहा के जो पापा होते हैं उनकी दूसरी शादी हो जाती है एंड नेहा को भी एक नई मॉम मिल जाती है उसकी आंटी के फॉर्म में, जो कि क्योंकि उनको भी कोई बच्चा नहीं होता है तो नेहा को ऐसे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो उसकी सगी मॉम नहीं है। एंड नेहा जैसे ही 5 से 6 साल की होती है, फिर एक दिन पता चलता है कि नेहा के जो फादर हैं यानी कि जो नेहा के अंकल थे जिनको नेहा अपना
फादर बोलती थी। उन्हें अचानक से ही वो बीमार पड़ते हैं एंड 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे नेहा बस 6 से 8 साल की होती है। नेहा के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नेहा कैसे झेल पाती चीज़ों को, बट फिर भी जैसे तैसे करके चीज़ें आगे चल रही होती है। एंड उसकी ठीक 2 साल बाद ही पता नेहा की दूसरे वाले अंकल होते हैं, यानी कि जो सबसे छोटे चाचा होते हैं, वो अपने गांव के ही भट्टे के आसपास कहीं सोए हुए होते हैं, क्योंकि उनके घर में उस टाइम पे गेहूं वगैरह का काम चल रहा होता है। तो वो अपने खेत को देखने गए होते हैं एंड वहीं पे देख रहे होते हैं। सुबह न्यूज़ आती है कि उनके जो अंकल हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। नेहा के पापा को ख़त्म हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि जो नेहा के छोटे चाचा थे ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग हो गई थी, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड जो नेहा के छोटे वाले चाचा थे, उनको भी बस एक लड़की ही थी। घर में 2 लोगों की डेथ हो गई थी। अब बस नेहा के जो रियल फादर थे वही बचे हुए थे एंड नेहा के बाबा और दादी थे। नेहा के बाबा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। एंड फिर भी क्योंकि वही होता है ना, जीना इसी का नाम, जैसे तैसे करके वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। एंड फिर उसके 2 साल बाद ही पता चलता है कि जो नेहा के रियल फादर हैं, यानी कि नेहा जिनको बड़े पापा बोलती थी, उनको कैंसर डिटेक्ट होता है एंड उनके मुंह में छाला होता है। वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं एंड पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है। अब क्योंकि कैंसर तो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। वो चंडीगढ़ जाते हैं, उनकी कीमोथेरेपी होती है, पर फिर भी लाख कोशिश के बाद भी, क्योंकि एक चीज़ का यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पैसे की वजह से किसी की जान जा रही थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एंड विद इन 6 मंथ कि आज उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड उसके 6 महीने के अंदर ही कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ कराने के बाद भी नेहा की डैडी की डेथ हो जाती है। घर में 3 यंग बहुएं, 3 छोटी छोटी लड़कियां, एक बूढ़े बाप एंड एक बूढ़ी माँ। उनके घर में क्या बीत रहा होगा मैं आपको जुबान से तो नहीं बता सकती। एंड उनके घर में क्या क्या चीज़ चल रही होगी मैं क्या ही बता सकती हूँ। उस टाइम पे क्या हो रहा होगा ये बस वो लोग समझ सकते हैं। मैं एंड आप इस चीज़ को शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। एंड फिर उसके ये सब तो चीज़ें हो ही रही होती हैं। जैसे तैसे करके वो फिर से अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने का सोचते हैं। एंड अभी आज के 1 महीने पहले ही जो नेहा के बाबा होते हैं, वो भी बस 70 ईयर के होते हैं, एकदम यंग होते हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है। नेहा के घर में अब कोई नहीं बचता है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाती हैं। उसके बाद अचानक से एक दिन क्योंकि नेहा का जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे किराएदार नेहा के घर पे रहते हैं एंड नेहा के ही किराएदार के एक रिलेटिव आते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एंड वो आते ही उनको कुछ वैसा फील होता है, वो नेहा की मॉम से मिलते हैं एंड नेहा की मॉम को मिल के जो सब कुछ मैंने आपको बताया वही सब कुछ नेहा की मॉम को बताते हैं। एंड वो बताते हैं कि आपके हस्बैंड का मरना नहीं लिखा था, आपके किस्मत में तो 2 लड़के लिखे थे। एंड वो बताते हैं कि जो नेहा के डैडी थे, यानी कि बड़े पापा थे, एंड नेहा के जो अंकल थे, उनका भी मरना नहीं लिखा था, उनकी नेचुरल डेथ नहीं है। आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है। यस, उनके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा था एंड उसका ब्लैक मैजिक कराने का एक ही मकसद था कि उनके घर के सारे लोग एक एक करके ख़त्म हो जाएं एंड उनके घर पे कोई बचे ही ना। क्योंकि जब उनके घर पे कोई नहीं बचेगा तो उनकी प्रॉपर्टी को देखने वाला कोई नहीं होगा एंड उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाए। और इस काम को करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके घर के अंदर का ही एक खास मेंबर होता है, उनके घर के अंदर का। मैं ये चीज़ प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकती क्योंकि नेहा ने मुझे मना किया था मैं ना बताऊं, बट जैसे घर के अंदर का ही आप समझ रहे हो ना, उनके खुद के घर के ही अंदर का कोई होता है। वो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हुई है एंड वो बताते हैं कि जो नेहा की रियल मॉम थी उनकी भी नेचुरल डेथ नहीं थी, उनके भी साथ कुछ हुआ होता है एंड अचानक से उनकी डेथ होती है। एंड सेम चीज़ नेहा के पापा, चाचा एंड छोटे चाचा के साथ भी होता है। ये सब चीज़ सुन के नेहा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा ये सब चीज़ करना। नेहा के घर में बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट नेहा के घर में आज देखने वाला कोई नहीं है जो नेहा के घर को संभाल सके और नेहा के घर को देख सके। एंड वो बोलते हैं ना कि किसी के घर में एक मेल नहीं बचा, तो नेहा के घर में एक कोई मेल पर्सन बचा ही नहीं जो नेहा के घर को देख सके। सो यही होता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में पैसे हो ना हो, जो भी है वॉट एवर, ये सब चीज़ है।
एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने क्लियरली बताया था कि अब जो अगला टारगेट जो पर्सन है, जो अगला ब्लैक मैजिक करा रहा है, वो ब्लैक मैजिक वो नेहा के ऊपर करा रहा है। एंड ये सब सुन के नेहा बहुत डर जाती है। फिर वो कुछ उपाय भी बताते हैं, जो मॉम होती हैं उनको बताते हैं कि आप अपने मायके जाइए एंड वहाँ से दिया वगैरह लेके आइए, जो वहाँ की कुल देवी हैं उन्हें लेके आइए, तो हो सकता है वो आपके घर को चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके। नेहा अपनी मॉम से बोलती है, बट पता नहीं क्यों नेहा की जो मॉम है वो नहीं जाती हैं कुल देवी का दिया वगैरह लेने। हो सकता है वो आगे जाए या हो सकता है उन्हें जाने का मन ही नहीं हो, क्योंकि जब से नेहा के फादर की डेथ हुई ना, तब से नेहा की मॉम टूट सी गई है। मैंने उनको देखा है, लाइक होते हैं ना कुछ लोग कि जिन्हें किसी से मतलब नहीं होता, लाइक ना पैसे से, ना अपने बच्चे से, ना किसी से, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, अपनी लाइफ जीती है, बहुत सिंपल औरत है, बहुत ज़्यादा। मैं उनके बारे में क्या ही बताऊँ। नेहा क्योंकि उनकी इकलौती बेटी है, भले उनकी सगी बेटी नहीं है बट उन्हीं की बेटी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें नेहा के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, बट वो चीज़ भी नहीं है। शायद जो उनके हस्बैंड की डेथ है ना, वो उनके दिलो दिमाग पे इस तरह से आ गई कि वो उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। एंड अभी आज के 2 दिन पहले ही नेहा का तबीयत खराब होता है। नेहा फरीदाबाद के सबसे बड़े डॉक्टर के वहाँ जाती है एंड डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट करते हैं एंड उस टेस्ट में नेहा को एक पर्टिकुलर टाइप का थायराइड आता है। आई थिंक उस थायराइड का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी। उस थायराइड में बेसिकली ये हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जाते हो तो आपका यूटेरस कभी ओपन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यूटेरस ही कभी ओपन नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर पाओगे। नेहा को वो टाइप का थायराइड होता है। अब एक 17-18 साल की लड़की जिसके ना पापा है, ना बाबा है, ना अंकल है, जिसके घर में एक मेल है ही नहीं, एंड उस 17 साल की लड़की का अचानक से तबीयत खराब होता है एंड ये पता चलता है कि उसको तो एक पर्टिकुलर टाइप का थायराइड है जिसकी वजह से वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड आई डोंट थिंक कि ये इतनी सारी चीज़ें सुपर नेचुरल हैं एंड इतनी सारी चीज़ें कोइंसिडेंटली हो रही हैं कि बस हो रही हैं। मे बी उनका पास्ट कर्मा हो सकता है, मे बी उनके घर में कुछ गलत चीज़ हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों से उन्होंने दिखाया किया, यही पता चला कि उनके घर में ब्लैक मैजिक है, उनके घर में कुछ तो है जो चाहता है कि सब लोग ख़त्म हो जाएं एंड वो राज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, कहीं कहीं फैमिली भी मैटर करती है, कहीं कहीं पैसा भी मैटर करता है। एंड मेरे हिसाब से जिनके पास दोनों है ना, वो बहुत लकी हैं सीरियसली। जिनके पास, आपने देखा होगा, जिनके पास फैमिली होती है वो पैसे के लिए परेशान होते हैं। इनके केस में इतना पैसा है कि पूछो मत, बट क्या मतलब जब कोई है ही नहीं देखने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेहा, होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा हो एंड मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया हो जो तुम्हारी रियल स्टोरी है। सो मिलते हैं आपसे कल, बाय।